नमस्कार। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए वुमन। ये भी हम जानेंगे महाभारत से, जैसे पिछली वीडियो में हमने जाना महाभारत से, ये भी हम जानेंगे महाभारत से। और इसमें जो प्रसंग आता है वो जो सिक्स्थ, मतलब टोटल महाभारत में 18 चैप्टर है, उसमें से 13वां चैप्टर है। उसमें 14th जो अध्याय है उसमें आता है भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं। यह है महाभारत, जिसमें अनुशासन पर्व और उसमें 40वां अध्याय है। भृगुवंशी विपुल के द्वारा योग बल से गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश करके उसकी रक्षा करना। ये चैप्टर देखिए, उससे पहले ये कहानी जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये भीष्म पितामह जो कि पहले से ब्रह्मचारी रहे, और एक तरफ है हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जो कि पत्नी को दाव पे लगा चुके हैं, जुए में हार चुके हैं। और अब ये सवाल इनसे पूछ रहे हैं। अब ये कन्वर्सेशन तब होता है जब भीष्म पितामह युद्ध में बाण संया पे होते हैं 58 दिनों के लिए, और तब ये कॉन्वर्जेशन है वो युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में होती है। तो युधिष्ठिर यहाँ पे इनसे पूछते हैं, महाभाव, हमने सुन रखा है कि ये स्त्री रूपिणी प्रजाएं बड़ी धार्मिक होती है, जैसा कि सावित्री आदि के जीवन से प्रत्यक्ष हो चुका है। फिर भी ये स्त्रियां सम्मानित हो या असम्मानित सदा ही पुरुषों के मन में विकार उत्पन्न करती रहती है। उनकी रक्षा कौन कर सकता है, यही मेरे मन में महान संशय है। और अब श्री इतना कुछ करने के बाद उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं वो उनसे पूछते हैं। और मतलब सती सावित्री के अलावा, उनके अलावा इनके पास और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। 39th अध्याय था, अब आता है 40वां अध्याय, जिसमें अब वो जवाब देते हैं कि उनकी रक्षा कैसे करनी है। तो भीष्म जी ने कहा कि महाबाहो कुरुनंदन, ऐसी ही बात है नरेश्वर, नारियों के संबंध में तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। ठीक है, जो आप कह रहे हो उसमें कोई मिथ्या नहीं है। अभी भी ये लोग ये बातें कर रहे हैं, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि चीर हरण देखने के बाद या ये सब कुछ करने के बाद, इतने युद्ध के बाद उन सारों को समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी मरते वक्त भी ये लोग ये बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार और जिस उद्देश्य से युक्तियों की सृष्टि की है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब भीष्म पितामह ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की मतलब स्त्रियों की रचना की थी वो बता रहे हैं। तो अब इनको तो ब्रह्मा जी पर्सनली मिले थे और ये तो जानते हैं, मतलब सब कुछ इन्होंने देख रखा है, तो उनसे बेटर कौन बता सकता है। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या वर्णन है, क्यों रचना की गई थी। क्योंकि अभी पूरे जो लोग भ्रमित हैं, मतलब करना क्या चाहिए एक्चुअली, शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र ये कहते हैं, आइए जानते हैं कि रचना क्यों की गई थी और भीष्म पितामह से बेटर कौन बता सकता है। बेटा, स्त्रियों से बढ़कर पापिष्ट दूसरा कोई नहीं है। यौवन मत से उन्मत्त रहने वाली स्त्रियां वास्तव में प्रज्वलित अग्नि के समान है। प्रभो, वे मय दानव की रची हुई माया है। ठीक है, छुरे की धार, विष, सर्प और आग, ये सब विनाश के हेतु एक और तरुणी स्त्रियां एक और। महाबाहो, पहले यह सारी प्रजा धार्मिक थी, यह हमने सुन रखा है। वे प्रजाएं स्वयं देवत्व को प्राप्त हो जाती थी, इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। तो ये भीष्म पितामह कहते हैं कि पहले में बहुत प्रजाएं धार्मिक थी, ऐसा भीष्म पितामह ने भी सुन रखा था। समझ रहे हो, जो आजकल के बंडीधारी बाबा कहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसी स्त्रियां थी, वो तो कुछ नहीं करती थी, वो तो कुछ नहीं करती थी। तो मतलब मेरे दादा के समय में भी वो ऐसा ही कहते थे कि भाई हमारे जमाने की स्त्रियां, फिर उनके दादा भी ऐसा ही कहते होंगे। नहीं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर यही कहता है, मतलब टीचर यही कहता है कि ये बैच सबसे खराब है, इसके पीछे वाले तो सब अच्छे थे। ये हर बैच को वही कहता रहता है। तो ऐसा ही इन सबका चलता आ रहा है। तो ये उनका वर्णन कर रहे हैं कि ये ऐसी, मतलब ये उनके गुण होंगे, ये वो बता रहे हैं। उन देवताओं के मन की बात जानकर भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों को मुंह में डालने के लिए ही कृत्यारूप नारियों की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी ने ही इनको मतलब रचा है इस पर्पज से कि लोग देवत्व को प्राप्त ना कर ले, ऐसा भीष्म पितामह का कहना है। सृष्टि के प्रारंभ में यह सब स्त्रियां पवित्रता ही थी। दुष्ट स्त्रियां तो प्रजापति की इस नूतन सृष्टि से ही उत्पन्न हुई है। प्रजापति ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार काम भाव प्रदान किया है। वे मतवाली युवतियां काम लोलुप होकर पुरुषों को सदा बाधा देती रहती है। देवेश्वर भगवान ब्रह्मा ने काम की सहायता के लिए क्रोध को उत्पन्न किया। इन्हीं काम और क्रोध के वशीभूत होकर स्त्री और पुरुष रूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त होती है। इसीलिए पूरी रचना की गई है। ये सहज, मतलब प्रकृति का स्वभाव है, ये बताना चाह रहे हैं।
ब्राह्मण, गुरु, महागुरु और राजा, इन सबको स्त्री के क्षणिक संग से निरंतर काम जनित यातना सहनी पड़ती है। तो ये जो 4 लोग हैं उनको क्षणिक संग भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी संग हो गया, उनसे काम जनित यातनाएं सहनी पड़ती है। काम जनित यातनाएं मतलब आप समझ सकते हो। इसीलिए ये लोग दूर रहते हैं, भागते रहते हैं, फंस जाते हैं। या तो उनसे मतलब समझो कि एक तरफ हम लोग है कि जो संसार है, ये लोग समझते हैं कि सब लोग आसक्त है, तो ये लोग कोई दूसरी तरफ है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी भाग रहे हैं। ये कोई उनके ऊपर नहीं निकल गए, ये उनसे पार नहीं निकल गए। तो ये पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रह के भी इनकी यही सोच रही है आखिर में। स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का विधान नहीं है, यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। तो ये धर्मशास्त्र की व्यवस्था है कि मतलब वो कोई वैदिक कर्म में मानेंगे ही नहीं। तो ये सब लोग जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए कि आप ये करो, वो करो, पत्नीव्रता नारी बनो, पतिव्रता नारी बनो, ये सारी कुछ चीजें जो चल रही है, तो वो वैदिक धर्म को मानने ही नहीं वाले। जब ये ब्रह्मा जी ने कहा है, जब ये भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, तो जब ये सब कुछ चल ही रहा है, तो आप क्यों विकृति उत्पन्न कर रहे हो? स्त्रियां इंद्रिय शून्य है, अर्थात वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असमर्थ है, शास्त्र आज्ञा से रहित है और असत्य की मूर्ति है, ऐसा उनके विषय में श्रुति का कथन है। प्रजापति ने स्त्रियों को संज्ञा, आसन, अलंकार, अन्न, पान, अनायरता, दुर्वचन, प्रियता तथा रति प्रदान की है। ये सारी चीजें स्त्रियों को प्रजापति ने सृष्टि के पहले ही दे दी है। तो इन्हीं पर्पज से उनका जन्म हुआ है, और आप फिर उनको ही क्यों गालियां दे रहे हो, उनको ही क्यों वेश्या बोल रहे हो, या जो भी अपशब्द है जो आपके मतलब मन में आता है वो बोल देते हो। तो जो भी है वो उनके पीछे ही क्यों पड़े हो, ये आप समाज में खुद विकृति उत्पन्न कर रहे हो, या आप ये सब जानते नहीं हो, या आप ये सब शास्त्र नहीं जानते हो, या आप महाभारत नहीं पढ़े हो। फिर आगे भीष्म पितामह कहते हैं, तात लोक स्रष्टा ब्रह्मा जैसा पुरुष भी स्त्रियों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। याद है ना, ब्रह्मा जी मतलब जैसे ही सरस्वती जी ब्रह्म ने उत्पन्न किए, वैसे उनके पीछे दौड़ने लगे। ये चीज है, तो ब्रह्मा भी नहीं बच पाए। नॉर्मल मनुष्य तो सबको क्यों परेशान कर रहे हैं? वाणी के द्वारा एवं वध और बंधन के द्वारा रोककर अथवा नाना प्रकार के कलेश देकर भी स्त्रियों की रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सदा असंयमशील होती है। अब ये पहले से ही ऐसी सोच हो कि वो असंयमशील है, वो असंयमशील है, ठीक है। जब से सबसे ज्यादा संयम मतलब संवेदना और वो सारी सहन शक्ति वो सबसे ज्यादा स्त्रियों में ही होती है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा स्त्रियों में ही होती है। अब यहाँ पे जो ऐसा ही बता दिया कि मतलब बोल के मतलब वाणी के द्वारा एवं वध, मार देने के भी द्वारा, उनका वध कर दे तो भी, किसी प्रकार बांध दे तो भी, ये जो शादियों में बांध रहे, किसी न किसी बंधन में बांध रहे, जो भी की तरीके से बांध रहे, हर तरीके से बंधन करना ही चाहते हैं, तो उसके द्वारा भी और कोई कलेश देकर भी उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। वे सदा से असंयमशील ऐसे ही सोच रख रहे हैं सब लोग। तो फिर आगे कैसे कुछ हो पाएगा, कैसे उनको कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता दी जा पाएगी? इतने से आप समझ सकते हो कि जो संरचना ऊपर से बिठाई गई है, जो चीजें ऊपर से थोपी गई, मतलब एक फ्रेमिंग जो किया गया है, उससे बाहर निकलना, उसको समझना और ये विकृति को बंद करना, ये विकृति को रोकना बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। तो ये था महाभारत के हिसाब से, जिनमें पर्पस ऑफ क्रिएशन भी आ गया और उनके गुण भी बता दिए गए। वो शास्त्र को नहीं मानेंगे ये भी बता दिया गया, ब्रह्मा ने किस तरीके से उनकी रचना की है वो भी बता दिया गया, और किस तरीके से उनकी रक्षा नहीं की जा सकती वो भी बता दिया गया। पर आप लोग तो मतलब इतने ब्रह्म ज्ञानी लोग हो, पर ये चीज बताओ कि उनकी रक्षा करनी किससे है, किससे रक्षा करनी? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे जंगल में शेर और हिरन है, कि हिरन को हमेशा छुपते ही रहना है, छुपते ही रहना है किसी भी तरह, नहीं तो शेर उसको खा जाएगा। ये जंगल का नियम है। लेकिन यहाँ पे भी हिरन को हमेशा छुपते ही रहना है, छुपते ही रहना है, नहीं तो शेर है, वो शेर को तो कभी भी हिरन को खा सकता है। अभी भी वो जो मतलब बोलते हैं पुरुष एक लेवल पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, वो पौरुष सत्व वो एक लेवल पे नहीं पहुंच पाए, वो कहीं ना कहीं प्राणी, वो अहंकार उसके अंदर, वो एक एनिमल जो है पिक्चर बनाया है वो, ठीक है, वो एक उसके अंदर रह गया है, उसके ऊपर उठ ही नहीं पाए, उसके ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए उसके अंदर क्रूरता, ये सारी चीजें, और आगे भी बहुत सारी चीजों में लिखा गया है। यही चीज फ्रेमिंग करके एक समाज को बिठा दिया जाता है, और उससे किसी न किसी चीज को जब आप पहले से, जब किसी का निर्णय उसके पैदा होने से पहले ही समाज कर देता है, उसकी स्वतंत्रता बांध देता है, उसको उसी तरीके से देखता है,
तो फिर उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।